मेरी पॉलिसी कैबिनेट से पास हुई है। इससे उत्तर प्रदेश के पशुपालकों को बड़ा लाभ रहेगा। 30 बड़ी दुग्ध डेयरी लाए हैं हम, बड़ी दुग्ध उत्पादन की पॉलिसी के लिए अच्छी दुग्ध डेयरी लाने का काम किया गया। पहले छोटी थी, अब 30 एकड़ में यदि कोई भी उद्यमी पूंजी निवेश करेगा, मान लीजिए 75 करोड़ रुपए पूंजी निवेश करता है तो 10 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा और वर्किंग कैपिटल पर 10% का अनुदान और बैंक के द्वारा 5% का इंटरेस्ट बैंक की सुविधा से मिलेगा। इससे पशुपालकों को उत्तर प्रदेश के लाभ होगा और दूध की भी समस्या है नहीं, क्योंकि हम देश में उत्तर प्रदेश दुग्ध में पहले नंबर पर है। हम उत्तर प्रदेश में सबसे अच्छा दूध गुणवत्ता युक्त उत्पादित कर रहे हैं। मंत्री, गौ आश्रय में जो आपके बना हुआ है उसमें ना कोई चारा है ना पानी है, गाय यूं ही मर रही है, क्या कहेंगे? देखिए, अभी आज ही हमने मीटिंग करके कहा है कि निराश्रित गौ आश्रय स्थलों पर चारे का प्रबंध, पानी का प्रबंध, रहने का प्रबंध पूरी तरीके से किया जाए। कोई कोताही बरतने की आवश्यकता नहीं है। हमने बजट भी दिया है और ऐसी स्थिति कहीं आएगी तो फिर कड़ाई करेंगे। मंत्री जी, आपने अभी कहा है कि अल्पसंख्यक बोर्ड ने बहुत अच्छे काम किए, क्या है वो काम? और आपने अभी IAS की जो बात कही हम वो भी जानना जी 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 देखिए, अभी हमने गरीब मुसलमानों के बच्चों के लिए और अन्य अल्पसंख्यक उनके लिए एक मदरसा सर्वे कराई। मदरसा सर्वे का पहले तो कुछ लोग विरोध कर रहे थे, बाद में विरोध वो लोग कर रहे थे जो कभी मदरसे में गए नहीं। मदरसों में गरीब मुसलमानों के बच्चे पढ़ते हैं। ये विरोध वो लोग थे कि मुसलमान को अपना बोझ समझते हैं। अब वो निकल रहे हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलने का सरकार प्रबंध कर रही है। विरोध वाले वो लोग हैं जिनके ना तो बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं और ना वो खुद मदरसे की शिक्षा ली। वो कॉन्वेंट में पढ़े और उनके बच्चे भी कॉन्वेंट में पढ़ते हैं। देश के माननीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, हम गरीब मुसलमानों के बच्चों के एक हाथ में कुरान तो एक हाथ में लैपटॉप देखना चाहते हैं। अब माननीय मोदी जी की इच्छा है, हजूर के बेटे ही हजूर नहीं होंगे, अब मजूर के बेटे भी हजूर होंगे। इस नीति को फॉलो करने के लिए माननीय मोदी जी के सपनों का उत्तर प्रदेश बने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अहरनिश काम कर रहे हैं, अन्य व्यवस्थाओं को लागू करने का काम कर रहे हैं। मंत्री जी, अब्दुल्ला आजम को लेकर क्या ख्याल है? उनकी विधायकी भी खतरे में पड़ी हुई है आजम खान की जैसे। देखिए, कोर्ट का निर्णय हो चुका है, इस पर कोई टिप्पणी करने का पड़े और उनके बच्चे भी कॉन्वेंट में पढ़ते हैं। देश के माननीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, हम गरीब मुसलमानों के बच्चों के एक हाथ में कुरान तो एक हाथ में लैपटॉप देखना चाहते हैं। अब माननीय मोदी जी की इच्छा है, हजूर के बेटे ही हजूर नहीं होंगे, अब मजूर के बेटे भी हजूर होंगे। इस नीति को फॉलो करने के लिए माननीय मोदी जी के सपनों का उत्तर प्रदेश बने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अहरनिश काम कर रहे हैं, अन्य व्यवस्थाओं को लागू करने का काम कर रहे हैं। मंत्री जी, अब्दुल्ला आजम को लेकर क्या ख्याल है? उनकी विधायकी भी खतरे में पड़ी हुई है आजम खान की जैसे। देखिए, कोर्ट का निर्णय हो चुका है, इस पर कोई टिप्पणी करने का अब नहीं रह गया। बाद चुनाव सब डिक्लेयर हो। मंत्री जी, आपने कहा कि सर्वे कराएंगे। वाराणसी में भी वक्त के संपत्तियों पर सरकारी ज़मीनें कई जगह कब्जा की गई हैं, उसके बारे में भी हर बार यही होता है कि जांच होती है लेकिन कुछ आगे बढ़ नहीं पाता। देखिए, आज मीटिंग हमने की अभी आपसे पहले, तो अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी से जानकारी भी की। उन्होंने ये बात जो आपने कहा है सच है। उन्होंने कहा कुछ पे अवैध कब्जे हैं। हमने कहा है जिलाधिकारी से संपर्क करके पुलिस का सहयोग लेके उन्हें कब्जा मुक्त कराया जाए और कब्जा मुक्त करा के उन्हीं के लिए चाहे पार्क बनाना हो, स्कूल बनाना हो और भी कोई अस्पताल बनाना हो तो उसको निर्माण कराएंगे। मंत्री जी, अभी पिंक रिवॉल्यूशन कुछ घटा है या बढ़ा है? ये सब ठीक है। अब ये आपका प्रश्न, हमसे तो जरा ठीक ठाक प्रश्न करो। आप उस विभाग के मंत्री हैं तो फिर हम नहीं, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। हम अच्छा ठीक ठाक है, सब कोई दिक्कत नहीं। काशी आए कोई हैं, कोई हाँ, आप काशी आए हैं, काशी विश्वनाथ मंदिर वगैरह भी जाएंगे? काशी विश्वनाथ मंदिर के हम दर्शन करके आ गए, उनका आशीर्वाद लेकर आए हैं, बड़ी कृपा है। और आप लोग के अवसर पर भव्य सजावट हुई है, कैसा लगा? आप लोगों को देव दीपावली के पर्व की शुभकामनाएं।
प्रभु से, भोले बाबा से प्रार्थना, देव दीपावली के अवसर पर आपको सुख, शांति, यश, समृद्धि सब मिले, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। सर, जो गैर मान्यता प्राप्त जो मदरसे लिस्टेड किए गए हैं उनका क्या होता है? अभी गैर मान्यता प्राप्त जो मदरसे हैं, इन मदरसों पर उच्च स्तरीय बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ करेंगे, तो इनकी बेहतर शिक्षा के लिए तब निर्णय लेंगे।